अपना संगठन का अंदर बैठ के वो काम कर रहा है, समर्थन देने के लिए हमारे पास बता रहा है, लेकिन हमें उसको ऊपर कोई विश्वास नहीं। अब ऐसे में क्या कर दिया उन्होंने, अपना जो पर्दा का पीछे जो बैठा हुआ जो अफसरों ने, उनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर को ऐसे समझा दिया है, इन्होंने यहाँ से गोदी से निकल के ना जाए, इसलिए उनको बोल दिया हम लोग उनका समर्थन दें। आज के दिन केरला के अंदर पोस्ट ऑफिस में मार्च चल रहा है, पोस्ट ऑफिस मार्च, जैसे हमारा ही आज की बात ऐसे है। हमने बताया 30 तारीख को हमने जो एक कॉल रखा है, उसी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा। जो हमने 3 तारीख के लिए कॉल रखा था, उसी में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इन्होंने अपना एक अलग तरीका, अलग टाइम टेबल बनाया है, ये छल करने के लिए है, जो हमारा को धोखा देने के लिए है, हमारा जो मुहिम को मतलब कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। अभी भी वही हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और धरने को जो है 64 दिन हो चुके हैं, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। 20 तारीख को जब धरना शुरू हुआ था तो काफ़ी भीड़ थी। उसके बाद 3 अप्रैल को जब तमाम राज्यों के ज़िलों में ज्ञापन देने की बात आई, तब भी बहुत भीड़ थी। अब 30 अप्रैल की कॉल दी गई है कि देश भर के जितने भी सांसद हैं सबको ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर क्या लगता है इसके बाद हल हो जाएगा मसला? नहीं, हल हो जाएगा। हमारा सोच वही है, हल हो जाएगा। हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे टाइम टेबल के हिसाब से जा रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक जा रहा है। तो सरकार को जगाने में हम लोग काफ़ी जो खलबली मचा हुआ है, जो कि हमारा अधिकारी लोग जो है उन लोग कई मीटिंगें चलाया। DIAV का एक मीटिंग चला, हमारा डायरेक्टर इंडियन आर्मड वेटरन्स, जो हमारा अधिकारी लोगों का बीच में जो मीटिंग थे, और हमारा जो 28 तारीख को भी एक मीटिंग इंडियन एक्स-सर्विसमैन लीग का जो दिल्ली में करने जा रहा है, ये सब हमारे सिलसिले में है, जो कि हमारा अधिकारियों को पता चल गया है उनका हाथ से गलती हो चुका है। तो उन्होंने उसी के लिए हमारे पास आए थे, हाथ मिलाने की कोशिश किया, उनका साथ में चलने के लिए हमारे को जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम दोबारा उनका साथ में जो लगने का कोई चांस नहीं है। जो कि अच्छा, मतलब अधिकारी अब आपसे संपर्क कर रहे हैं? बार बार हमसे संपर्क कर रहा था, लेकिन पहले अधिकारियों ने ये पिछले अभी 64 डेज है हमारा, हमें यहाँ से भगाने में ले गए थे। पहले हमारे शुरुआत में हमारे को यहाँ से भगाने में ले गए थे। जैसे हम लोगों का जो दूसरा कॉल जो हमारा 3 अप्रैल को जो हुआ था, उसका बीट देखने के बाद थोड़ा सा हल्का, तो दिल्ली में जो रहने वाला जो है अफसर जो है थोड़ा सा हल्का से नरम हो चुका था, लेकिन तो बाहर में जो रहता था अफसर, उन्होंने वहाँ एक गलत प्रचार देना शुरू कर दिया। जंतर मंतर में जो हम बैठे हैं, OROP के जो मांग करके बैठे हैं, हम आतंकवादी गतिविधि जो में लिप्त है, इसी जैसा भाषण देना शुरू कर दी। पेपरों में भी छपना शुरू हो गया। बाद में जो उसी में से भी हम लोगों को कमज़ोर करने का कोशिश थे, हमारा बीच में ही फूट डालने का कोशिश हुआ, ये सब कुछ चलते रहा। अभी हम लोगों ने जो आखिरी जो दूसरा कॉल अभी हमने रखा हुआ है, वो 30 तारीख को है। पूरा जो जितना भी राज्यसभा, लोकसभा, MP जितना भी है, वो सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, सभी के पास पूरे भारतवर्ष में सभी पूर्व सैनिक अपना टोली बना के जाएंगे, उनके पास हम मेमोरेंडम सौंपेंगे। जो कि जो अभी इलेक्शन भी आने वाला है, जो कर्नाटक इलेक्शन आ रहा है, तो हम लोग एक ऐसी मैसेज देना चाह रहा है, जनप्रतिनिधि है वो हमारे लिए। अब उनका मन में हमारे लिए कितना जगह है, हम ये देखना चाह रहा है। अगर हमारा जो संडे के दिन है 30 तारीख, अगर उस दिन हमारा मेमोरेंडम लेने में अगर उनके पास टाइम नहीं है, अगर मान लो उन्होंने हमसे बाइकाट करने का कोशिश कर रहा है, तो आने वाला 2024 का जो इलेक्शन है, उस टाइम पर हमको भी जो उनको जवाब देने का मौका मिल जाएगा। तो ये इसमें क्या क्या मांगे रहेंगी जो ज्ञापन दिया जाएगा सांसदों से, क्या क्या डिमांड रहेंगी, किस तरीके की? देखो, जो हम लोगों ने जो पहले मांग जो किया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, वही सेम मांग जो हमारा 11 किस्म का मांग है। और उसमें मेन तो हमारा जो ROP और MSP और हमारा सर्विस पेंशन, जो विधवा पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन, और 7th CPC का जो फिटमेंट फैक्टर का जो वेरिएशन, MSP, ये सब चीज़ों का पीछे हम लोगों ने जो कमियों का पीछे हम लोगों ने जो उनको विज्ञापन दिया था। इसके अलावा हमारा जो गुलामी प्रथा, जो सेना के अंदर गुलामी प्रथा चलता है, वो गुलामी प्रथा को समाप्त करने के लिए जो उसका सेना के अंदर एक कानून चल रहा है, जो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ कानून अभी भी लागू करके रखा है जवान जेसू के ऊपर, उसको समाप्त करके दूसरा कानून बनाने के लिए हम लोगों ने दबाव डाला है। जो कि अभी देखो, पता है देश में 75 साल हो चुका, जो आज़ादी का अमृत वर्ष बना रहा है सरकार, जो बढ़ चढ़ के भाग लिया। अभी इसके पहले भी आप लोग देखो, देश का जो सम्मान के लिए हर घर में तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये सब कुछ चलाए थे। ये सब कुछ चला के जो अमृत वर्ष मना रहा है सरकार, लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं सोचा, सेना के अंदर हम लोगों ने कई सालों से हम लोगों ने ये गुलामी प्रथा समाप्त करने के जो मांग कर रहा है, उसका पीछे हमारा सेना का जो कानून है, जो अंग्रेज़ों का टाइम से बनाया उस कानून को रद्द करके नया कानून बनाने का मांग किया था। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसी कानून को और कठोर बना के हमारा साथ में
जो गुलामी प्रथा को और सख्त करके रखा है। अब इसको समाप्त करने का भी हमने मांग किया हुआ है। लेकिन जो भी हाथ मिलाने के लिए हमारा अफसर हमारे पास आता है, कभी भी गुलाम प्रथा का बारे में वो बात ही नहीं कर रहा है, जो कि समानता का जो बात ही नहीं कर रहा है, जो उन्होंने उसको छुपा कर रखा है, जो कि उनको ये सोच है ऐसे ही चलना चाहिए, जो कि उनको साख सुविधा सरकार ने दी है, उसके भी अलावा वह और भी लेना चाह रहा है। उसकी वजह से उन्होंने गुलामी प्रथा जितना भी सेना के अंदर है उसको कायम रखने के लिए, कंटिन्यू रखने का तो इनका कोशिश हो रहा है। तो क्या लगता है सर कि 3 तारीख को काफ़ी संख्या में सैनिक जमा हुए तमाम देश भर के राज्यों में, 30 अप्रैल को भी होंगे यकीनन, लेकिन क्या लगता है सरकार जो कह रही थी कि आप संख्या बल दिखाइए, अब तो संख्या बल भी दिखा दिया। देखो ऐसे है, 3 अप्रैल के बाद हम लोगों ने 9 अप्रैल को एक बड़ी कॉल और रखे थे। वो कॉल यही थे, हमारा एक नेशनल कमेटी बनाने वाला था। वो पिछले 75 साल से नहीं हो पाया था, कमान हमारा हाथ में कभी नहीं था। अब वो हमारा जो कोई ऐसे नेशनल कमेटी ना बने, ये भी जो हमारा लीडरों का सोच थे। लेकिन हम लोगों ने जो कमेटी बना दिया, एडॉक कमेटी बनाया, जो अर्जुन सिंह राठौर को उसका प्रेसिडेंट बनाया गया, नेशनल प्रेसिडेंट बना हुआ है। अब 6 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर 300 से ऊपर जो और कमेटियाँ हमारे साथ में हाथ जोड़ा हुआ है। हमने उसके अंदर एक शर्त रखा हुआ है, उस कमेटी के अंदर कभी कोई राजनीति का जो पार्टी नहीं होंगे, और साथ साथ में जो हमारा अधिकारी भी नहीं होंगे, उसके अंदर कोई मेंबर तक अधिकारी नहीं होंगे। इसी जैसा हमने एक शर्त रखा हुआ है। उस शर्तों के साथ से 300 से वो ऊपर हमारे पास संगठन आ चुका है, तो एक मजबूत संगठन हमने एडॉक कमेटी बना चुका है। और उसमें वो संगठन जहाँ जहाँ जो काम कर रहा था, जैसे जैसे अपना स्टेट में काम कर रहा है, उनका काम तो उसी जैसे ही रहेंगे, लेकिन वो नेशनल लेवल में हमारे साथ में हाथ जोड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ एक बड़ी कॉल करेंगे तो सीधा वो दिल्ली पहुँचेंगे। अब उनको भी अपना जो राज्य में कोई भी दिक्कत आएगा तो उनका प्रॉब्लम के लिए वो हमारे से बड़ी कॉल का मांग करेंगे, तो हम लोग उनका सपोर्ट में जाएंगे। बाकी उनका काम वैसे ही जैसे पहले वो कर रहा था उसी हिसाब से उनका काम वहाँ चलेंगे। वहाँ जो पद चला रहा था, जैसे चला रहा था उसी जैसे होंगे, लेकिन हमारा कॉल में वो हमारे पास आएंगे। इसका पहले संज्ञा बल दिखाने वाला एक तरीका अलग थे, हम लोग थोड़ा पिछड़ा था, किस जगह से हम लोग आएंगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। अभी हमारे जो कमेटी बनने की वजह से हमारे हिसाब हमारे पास है, जो आएंगे उसका पूरा संज्ञा बल कितना आएंगे, कहाँ एकत्रित करना और क्या क्या करना, इसका रणनीति बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 30 तारीख के जो कॉल होने के बाद हमने आगे के लिए फिर रणनीति बनाएंगे। तो 30 तारीख के बाद क्या लगता है, अभी जैसा कि आपने कहा कि कुछ सैनिक भी आपसे संपर्क कर रहे हैं कि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमसे जुड़ी है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सैनिक अब रियलाइज़ हो रहा है या इसमें भी कोई नया उनका चाल हो सकता है? जितना भी पूर्व सैनिक हमारे पास देश भर में है, वो पूर्व सैनिक किसी न किसी संगठन में काम कर रहा है, अफसरों का संगठन में काम कर रहा है। 90% उन्हीं से ही निकल के हमारे पास आए थे। अभी जो नॉर्थ इंडिया में जो कई स्टेटों में ऐसे हुआ है, उन्होंने जो एक्स-सर्विसमैन लीग जैसा जो संगठन में काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें से इस्तीफा देके उसी के अंदर से मेंबरशिप रद्द करके वहाँ का जो जेसीओ जवान हमारे पास आके हाथ मिलाया हुआ है, नए संगठन बनाया है, मतलब अलग से संगठन बना के हमारे पास आए थे। थोड़ा साउथ इंडिया में थोड़ा से फ़र्क है, जो कि वहाँ कोई किसी ने अपना संगठन का अंदर बैठ के वो काम कर रहा है, समर्थन देने के लिए हमारे पास बता रहा है, लेकिन हमें उसको कोई विश्वास नहीं है। इसलिए विश्वास नहीं है जो वो किसी एक संगठन में बैठा हुआ है, उस संगठन के अंदर जो हमारा रैंक का है, उनको समझ में तो ये आ गया है, जो यहाँ बैठ के जो मांग कर रहा है उन्हीं के लिए भी है, लेकिन उन्होंने अपना जगह पर ये सोच रहा है हमारा संगठन टूट नहीं जाए। तो उनका पीछे लीडर जो पर्दा के पीछे बैठ के सोच रहा है, जो इनका मन के अंदर जो ये बताता है, जो हमारा रैंक है वहाँ हड़ताल चल रहा है, इसलिए हम वहाँ जाना चाहता है, हम उसमें जाकर उनसे मिलना चाह रहा है, हम उनको जो कुछ ना कुछ उनका साथ में मिलके हमारे लिए जो हक है उसके लिए। अब ऐसे में क्या कर दिया उन्होंने, अपना जो पर्दा का पीछे जो बैठा हुआ जो अफसरों ने, उनका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर को ऐसे समझा दिया है, इन्होंने यहाँ से गोदी से निकल के ना जाए, इसलिए उनको बोल दिया हम लोग उनका समर्थन देंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने समर्थन तो हमको नहीं दिया, तरीक़ा से समर्थन नहीं दिया है। आज का दिन, आज जो 24 तारीख है, आज 24 अप्रैल 2023 है, आज के दिन केरला के अंदर पोस्ट ऑफिस में मार्च चल रहा है, पोस्ट ऑफिस मार्च। जैसे हमारा ही आज के दिन हमारा जो मांग को लेके वहाँ का जो पूर्व सैनिक जो जिला का जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ धरना दे रहा है, केरला स्टेट एक्स-सर्विसमैन लीग में धरना दे रहा है। उनका मांग भी यही है, हमारा ओआरओपी की संगति जो हमने यहाँ लिख के रखा है वही है। लेकिन बात ऐसे है, हमने बताया 30 तारीख को हमने जो एक कॉल रखा है, उसी के लिए उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा है। जो हमने 3 तारीख के लिए कॉल रखा था, जो पिछले जो 3 तारीख को जो हमारा जो जिलाधिकारी के पास जाने का, उसी में भी उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है, अब उन्होंने एक अलग डेट निकालता
वो अगर उनको हमारा समर्थन में है तो कई संगठन हमारा समर्थन में भी वहाँ बाहर निकले थे, तो इन्होंने नहीं निकाला क्योंकि इन्होंने अपना एक अलग तरीका, अलग टाइम टेबल बनाया है। ये छल करने के लिए है, जो हमारा को धोखा देने के लिए है, हमारा जो मुहिम को मतलब कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। अभी भी वही हो रहा है। अब आज का दिन उन्होंने जो किया है, हमारा मांग है, मैसेज तो ऐसे जाता है, लेकिन ये किसी दूसरा स्टेटों में नहीं है, सिर्फ केरला में। अब केरला स्टेट ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पहले बैठा था, जैसे 20 फरवरी 2023 हमने यहाँ बैठा था, तो उसी टाइम से लेकर केरला स्टेट का एक अलग तरीका निकाला उन्होंने। मार्च का महीने का 3 तारीख को एक पोस्ट ऑफिस मार्च निकाला, जो मार्च महीने का 12 तारीख को भी निकाला, उसी मार्च महीने का 23 तारीख को भी निकाला। मार्च मास का जो 30 तारीख को था, उसी दिन उन्होंने राजभवन मार्च भी निकाला। लेकिन उन्होंने वहाँ किसी भी जगह पर ऐसा कोई मैसेज नहीं दिया। जंतर मंतर में हमारा मांग लेके, हमारा रैंकों का मांग लेके जंतर मंतर में जो पूर्व सैनिक बैठा है, उनका समर्थन में हम ये मार्च कर रहा है करके कभी उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने हो सकता है सर वो इंडिविजुअली अपने लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल का कोई लेवल नहीं होता इसमें। जो देश भर का पूर्व सैनिक बाहर आ चुका है, यहाँ संगठन आके हाथ मिला रहा है, एक दिन अपना मंच संभाल के जा रहा है। किसी स्टेट ने 15 दिन के लिए यहाँ आ रहा है, अब उनके जिला वाइज उन्होंने आके अपना समर्थन दे के जा रहा है। जाने के बाद वहाँ जाके फिर फ़ोन करता है, वहाँ आगे के रणनीति क्या है, हमारा जब जरूरत पड़ता है हमें बुलाना है, कोई तकलीफ तो नहीं है इसका, जो हमारे से वहाँ से पूछताछ कर रहा है। लेकिन ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है। उन्होंने इसको क्या है, उनके पीछे मैंने की सोची समझी साजिश है, उसके पीछे अफसर लगे उसके पीछे, अफसर लगे हैं दिल्ली से लेकर जो अपना केरला तक जो कम्युनिकेशन में लगे। हमारे अफसरों के पास एक बात यही भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा अफसर जितना भी हिंदुस्तान का जितना भी जो सेना से रिटायरमेंट अफसर जो है, वो बिल्कुल एक मुट्ठी में रहता हुआ, वो बिल्कुल मजबूती में रहता हो। मतलब ये हमारा रैंकों में नहीं है। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में उन्हीं का गोदी से निकल के संगठन तोड़ के दूसरा जगह पर मेंबरशिप कैंसिल करके हमारे पास आके हमारा पास उन्होंने अपना धरना दे रहा है, समर्थन दे रहा है, संगठन बनाने में आ गया। लेकिन नॉर्थ जो साउथ इंडिया में अभी भी वो गोदी में ऐसे बिठा के वो गोदी से निकल के ना जाए, इसलिए इनको उकसाते रहता है। अब वो पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, समर्थन दे रहा है। आज के दिन में मैंने देखा, थोड़ा देर पहले जो उसका वीडियो भी मैं देखा था, मैंने आपको एक वीडियो भी डालूंगा, आप उसके अंदर डाली दे देना उसमें हल्का से। तो उसी में ये है, जंतर मंतर में जो बैठा हुआ पूर्व सैनिकों का समर्थन का कोई बात ही नहीं कह रहा है। उन्हीं की तरफ से जंतर मंतर में जो पूर्व सैनिक बैठा हुआ है, वो पूर्व सैनिक किसी पाकिस्तान में या चाइना में नौकरी करके रिटायरमेंट आया हुआ पूर्व सैनिक जैसे लग रहा है उनको। वो केरला में जो अभी जुलूस निकल के जा रहा है, वो पूर्व सैनिक हिंदुस्तान पूर्व सैनिक है, वो इंडिया का पूर्व सैनिक बन के वहाँ जुलूस निकाल कर दिखा रहा है। यही है हमको चल करने वाला तरीका, यही है हमारा साथ में जो भेदभाव करने के तरीका। जो कराने वाला अफसर है, लेकिन वो करने वाला उनको ये नहीं पता चल रहा हमारे साथ में जो हमने ये क्या कर रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। लेकिन अभी इस जो हमने आपको पहले बताया, जो मार्च का महीने में 4 बार धरना निकाला उन्होंने, तो बाकी किसी स्टेट में नहीं था। आपने कहीं सुना? किसी जगह नहीं था। लेकिन इन्होंने हमारे पास इधर आते थे, हाथ मिला के जाते थे। जो हमने यहाँ से कॉल दिया, उस कॉल 3 तारीख को उन्होंने बाहर निकला। केरला से भी लोग निकला था, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों ने जो 9 तारीख का जो कॉल दिया था हमारा जो संगठन बनाने में, उन्होंने उसी में भी लोग आए थे। उसके बाद हम 30 तारीख कॉल रहे हैं, उसका भी अगर तैयारी हो रहा है, उसका भी तैयारी हो रहा है। लेकिन उनको इसी में इस डेट में जो कोई काम करने का कोई उनका इरादा नहीं है, वो एक अलग तरीका चल रहा है। हाँ, जो हमने आपको क्या बताऊँ, जिन्होंने कभी कभी मीटिंग लगाता है, मीटिंग के लिए जो काम कर रहा है, जो मीटिंग के जो तरीका चला रहा है, जो मीटिंग का जो तरीका भी चला कर रखा है, ये एक अलग तरीका बनाया हुआ है, हमें तोड़ने में जो चला कर रखा है, कोई फायदा के लिए नहीं है। उनको ये पता नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, उसमें जो सामने जो बैठता है, सामने जो बैठता है, वो वाकई में वो सोचता है जंतर मंतर में बैठा है, उन्हीं का साथ दे, वो इसी का मांग कर रहा है उधर। लेकिन वहाँ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो चला रहा है, उन्होंने जो पर्दा का पीछे जो बैठा हुआ, उन्हीं के साथ में मिल के वो उनको ये अपना जो बंदा निकल के ना जाए, इसलिए उन्हीं के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक है, हम भी उनके साथ में हैं, उन्हीं को ऐसे दिखाने के लिए पोस्ट ऑफिस मार्च दिखा रहा है। लेकिन उसका जो बैनरों में नहीं दिख रहा है, उनके बैनरों में, उनके नारा में, किसी भी जगह पर ये नहीं दिखाता है, छुपा के करता है इसी चीज़ से। मांग हमारा ये मजबूती तब होता है अगर झाड़ू है तो पूरा झाड़ू का ताकत इकट्ठा होना चाहिए। उनको ये देखो, एक कहावत है हिंदी में, जो एक कहावत बताते रहता है, जो हमने सुना है यहाँ, जो अगर बच्चा रोता है तब दूध पिलाएंगे, ये तो बोलता है ना। तो अगर बच्चे रोने के बाद दूध भी पिला लिया, फिर भी बच्चा रोता है, तो फिर क्या मतलब है इसमें? तो वो पता चलना चाहिए। हमको सरकार ने पैसा दे दिया,
OROP भी दे दिए, एक भी वन नंबर दिए, एक भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 8,300 करोड़ रुपए दे दिए। उसके 85% जो उसका जितना पेमेंट है 85% अफसरों को चला गया। तो हम लोग दूध पिलाने के बाद में रो रहा है, तो सरकार को ये देखना था क्यों ये रो रहा दोबारा, हमने देने के बाद तिजोरी खोल के डालने के बाद भी क्यों रो रहा है, ये देखना चाहिए था। ये कहावत के साथ में ये भी थोड़ा मिलाकर देखो, क्योंकि ये है हमारा हकीकत मांग यही है। यहाँ से हमने जो मांग सरकार को दी, सरकार में खलबली मचा हुआ है। दिल्ली के अंदर मीटिंगें के ऊपर मीटिंग चल रहा है, हमसे मिलने का कोशिश हो रहा है, हम उनके साथ में दोबारा मिलने के लिए हम तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है 75 साल पीछे हम दोबारा गुलामी बनने के लिए हम तैयार नहीं है। और जो इसका मतलब पूरा उनमें खलबली है, खलबली है, एकदम बेचैनी। बिल्कुल खलबली है। अभी जो और वो किसी भी तरीके से आपसे संपर्क करना वो चाहते हैं। किसी भी तरीके से नहीं है, हमारे पास यही जंतर मंतर में आए थे मिलने के लिए। हमारे पास आए थे 18 तारीख को, हमारे पास अफसर आए थे, हमने मना कर दिया। जैसे हमारा संगठन बन रहा था जो 9 तारीख को, 8 तारीख हमारे पास आए थे, तभी मैं मना कर दिया। हम लोगों ने उनके साथ में कोई ये नहीं है, इसलिए कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन बात ऐसी है, जो डिफेंस में जो एक सिविल डिपार्टमेंट है, जो यूनिफॉर्म नहीं, जो बिना यूनिफॉर्म का जो हथियार उठाना नहीं पड़ता उसको, जो लड़ाई लड़ना पड़ता है, उस डिपार्टमेंट में जो उनका अधिकारी का जो यूनियन अलग है, उनका कर्मचारी का यूनियन अलग है, चुनाव होता है। उसी जैसा आपने रेलवे में देखो, उसी जैसा पोस्ट ऑफिस में देखो, कर्मचारी यूनियन अलग है। लेकिन हमारा सेना में ये यूनियन ऐसे यूनियन नहीं है। हमारा अफसरों ने जो संगठन बना के हमारा अफसर चलाते हैं। अब हमारा अफसरों ने हमारा साथ में अभी जो हमारा जो OROP के जो सेकंड जो हमारा जो जनवरी महीने में आउट किया था, उस सर्कुलर में हमको वेरिएशन पता चला, हमारे साथ में धोखा पता चला। हमें इन्होंने 6th CPC से लेकर हमारे साथ में धोखा दे रहा है। फिटमैन फैक्ट जो है किसी भी डिपार्टमेंट में अलग नहीं कर सकता। इन्होंने अपने जगह पर अलग करके दिखाया, उन्होंने अलग ले लिया, हमें अलग ले लिया। उनका ग्रेड हम नहीं मांग रहा हूँ, उसका ग्रेड हम नहीं मांग रहा। अभी मान लो DA आउट कर रहा है, अभी जो DA आउट किया था 4%, उनके लिए भी 4 है, हमको भी 4 है। ऐसा तो नहीं है जो उनके लिए अलग से परसेंटेज दिए, हमको अलग से परसेंटेज दिए। जो हमारे लिए जो ये होता है, हमारा मेडिकल अलाउंस होता है, मंथली मेडिकल अलाउंस जो होता है, वो 1,000 रुपये देता है पेंशन के साथ में, वो उनको भी 1,000 है। जो जनरल है उनको भी 1,000 है, जो सिपाही है उनको भी 1,000 है, उसमें भी कोई ये नहीं है। और जो हम ट्रेनों में मान लो सफ़र कर रहा है, बसों में सफ़र कर रहा है, या हवाई जहाज सफ़र कर रहा है, मान लो खुदा से एक्सीडेंट हो गया, जो मर गया, तो उसमें अफसरों के लिए वो 10 लाख रुपये, हमारे लिए 1 लाख रुपये तो नहीं दे रहा ना, वो भी एक ही है। तो जो हमारा साथ में जोखिम जो होता है वो एक ही जैसा होता है, उसी के लिए एक ही जैसा अलाउंस दिया जाता है। उसी में भी इन्होंने भेदभाव कर दी, जो कि अच्छा सर, ये बताइए, जो कमेटी बनी 9 तारीख को, एक बड़ा जो है फेडरेशन बना, जिसमें तमाम जो छोटी मोटी कमेटियां थी वो अपने लेवल पे काम कर रही थी, वो एक साथ आई। तो क्या उन्होंने ये निर्णय लिया कि 30 तारीख को, 30 अप्रैल को जो है सांसदों का घेराव करेंगे, उनको लेटर देंगे? नहीं, 30 तारीख को सांसदों का घेराव करने वाला का काम नहीं है। हमने सारे जो हिंदुस्तान के अंदर जितना भी MP है, जो राज्यसभा MP, लोकसभा MP, उनको अपना अपना जगह पर उनको जाके हमने अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे। ऐसा कोई गिरने का कोई मतलब नहीं। 30 तारीख के बाद जो हमारा बात कैसे सरकार देख रहा है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे के रणनीति तैयार करेंगे। तो ऐसे बैठने से काम नहीं होगा। अगर हमारा सोच ऐसे है तो हमारा नेशनल कमेटी बन चुका है, तो हम नेशनल कमेटी के साथ में मिलकर हमने बड़ा कोल करने के लिए हम मजबूर होंगे। हम ऐसा कोई मैसेज सरकार को नहीं देना चाह रहा हूँ। हम भी सोचता हूँ हमारा बात तो सरकार मानेंगे, जो कि नाजायज़ कोई मांग हमने की नहीं। हमने जो विसंगतियाँ गिनाया है, परेशानियाँ गिनाया है, और हमारे साथ में जो भेदभाव करके रखा है, उसके बारे में हमने सरकार के सामने मैसेज दिया हुआ है। तो क्या लगता है सर, अगर 30 तारीख को भी सरकार रिस्पॉन्स नहीं करती है, तो उसके बाद कितने सैनिक आपके संपर्क में होंगे? अगर मान लीजिए जैसे कॉल दी जाती है कि रामलीला ग्राउंड में बैठना है, अगर संख्या बल दिखाने की बात होगी तो, या मान लीजिए कि हमें संसद का घेराव करना है, क्लब बोर्ड पे बैठना है, जैसे किसान नेता महेंद्र टिकैत बैठे थे, तो ऐसे अगर कॉल दी जाती है तो क्या कितने लगभग अंदाजन आपके संपर्क में सैनिक होंगे? देखो, अंदाजा तो हमको पहले भी नहीं था इतना तो लोग आएंगे करके, लेकिन हमारा संगठन बनने के बाद अभी अंदाजा क्या, हमारे पास टाइम टेबल ही है पूरा। कितना आएंगे करके उसका पूरा गिनती है हमारे पास। पहले ये गिनती नहीं थी, उसी हिसाब में 5 आंकड़ा होगा, इतना आंकड़ा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो जितना भी पूर्व सैनिक हमारे पास अभी जुड़ा हुआ है, वो अफसरों से संगठन से निकल के आया हुआ है। हमने कोई पूर्व सैनिक नया कोई कहीं से उल्लव होके नहीं आया, यही है। अब उसमें जागरूक हो चुका है। 75% अभी हमारे पास आ चुका है। 25% में खलबली मचा हुआ है, ठीक है। वो भी आने वाला टाइम पर हमारे पास आएंगे, क्योंकि उनको मन में एक सोच है, उनको मिलेगा तो हमको भी मिल जाएंगे। वो गोदी में ही बैठा है, जो कि उनको कुछ अंदर
मिलता है, खाने के लिए मिल रहा था, तो सोचता हमारा कारोबार ना जाए, हमारा दुकानदारी बंद ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहा है। लेकिन वो हमारे पास आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि उनका भी मांग वही है। आरोपी का मांग केवल जंतर मंतर में बैठा हुआ हमारा नहीं है। आरोपी का मांग जो हमारे हिंदुस्तान के जितना भी पूर्व सैनिक है, सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक, जो ऑर्डिनरी कैप्टन तक, इन रैंकों का मांग है। इन रैंकों के लिए ये मांग है। उसी में कोई हमारा कोई राजनीति पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा कोई संगठन से मतलब नहीं है। अगर उसको अब उसके बारे में समझ में आ रहा है तो जरूर हमारा साथ देंगे, उसमें कोई शक नहीं है। चलिए सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ओके सर। तो ये थे गोपाल कृष्णन जी, जो पहले दिन से जंतर मंतर को धरने का जो है इंतज़ाम देख रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, और कितनी बारीकी से इन्होंने चीज़ें समझाई, किस तरीके से केरला में जो हैं जो अधिकारी हैं वो इस संगठन को या इस धरने को कैसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिल्ली से सब ऑपरेट हो रहा है, दिल्ली से सारे ऐलान किए जा रहे हैं कि कब क्या करना है, लेकिन वो लोग अपने लेवल पे केरला में काम कर रहे हैं। तो बारीक समझ रखते हैं। और आपने हिंदी तो देखी, केरला से है लेकिन हिंदी बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं, और पहले दिन से इसमें मेहनत कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, और बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। आप लोगों को बताया। आप लोग क्या समझते हैं इस धरने को लेकर? गोपाल जी ने जो अपनी बात रखी उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।